एक लड़की एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और भगवान के बाद दूसरे नंबर पर ही था वो लड़का जिस पर वो विश्वास करती थी। वही लड़का उसको इस तरह विश्वास दिलाता था और इस तरह उसकी देखभाल करता था जैसे एक पति ही पत्नी की देखभाल करता है। इसकी इस सम्मान को देख करके लड़की भी उसको भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि मैं जो विश्वास उसके ऊपर करती हूँ वही विश्वास यह लड़का एक दिन तोड़ देगा। जो सम्मान मैं उस लड़के का करती हूँ आखिरकार वह लड़का उस सम्मान के लायक था ही नहीं। यह उस लड़की की कहानी नहीं है, यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो किसी भी अजनबी लड़के के ऊपर विश्वास कर लेती हैं और उस विश्वास के चलते उनको जिंदगी भर तमाम प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये कहानी किस तरह की है और इसका घटनाक्रम क्या है। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहानी है 22 फरवरी 2026 की। उड़ीसा के जगदीश सिंहपुर की एक कहानी है जहां पर एक लड़की एक लड़के के प्यार में इस कदर उलझी हुई है कि वो अपने मम्मी पापा के ऊपर भी विश्वास नहीं करती। वह लड़की लड़के की बातों पर इस कदर विश्वास करती है कि भगवान की बातों पर भी उसे विश्वास नहीं होता। लड़का भी उसकी देखभाल करता है और उसको साथ जीने का भरोसा दिलाता है और लड़की भी उसी के साथ में 7 7 जन्मों तक पत्नी बनने का वादा करती है। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि ये जो मैं विश्वास कर रही हूँ इस लड़के के ऊपर, तो यही लड़का मेरे विश्वास को एक दिन तोड़ देगा। 22 फरवरी के दिन लड़के ने उससे कहा कि चलो आज भाग करके हम शादी कर लेते हैं। लड़की ने जैसे ही ये वाला शब्द सुना तो लड़की के अंदर ही अंदर खुशियों का उबार फूट पड़ा और वो अपनी जिंदगी के आगे के सपनों के बारे में सोचने लगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिन सपनों को मैं बुन रही हूँ वही सपने अब मेरे टूटने वाले हैं। वो लड़की तैयार होकर के अपने घर से निकलती है और अपने मम्मी पापा को बिना बताए निकल जाती है, जिन्होंने उसको 23 साल तक पाला पोसा था। उस लड़की ने पल भर में अपने मम्मी पापा का विश्वास तोड़ करके उस लड़के की बातों में आकर के और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। लड़के ने उसको एक मंदिर पर बुलाया था और लड़की उसी वाले मंदिर पर पहुंचती है। लड़के ने कहा था कि तुम मंदिर आ जाओ, हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की जैसे ही वहां पहुंचती है तो लड़का शादी नहीं करता उसके साथ। उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और कहता है कि यहाँ नहीं शादी करेंगे, अभी चलो दूसरी जगह शादी करेंगे। लड़की उसकी हर बात पर विश्वास करती थी और हर बात पर विश्वास के ऊपर विश्वास किए जा रही थी। उसको ये नहीं पता था कि आखिरकार ये लड़का मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। वह लड़का उसको अपनी गाड़ी पर बैठाता है और बैठाने के बाद में उसको एक सुनसान इलाके में लिवा जाता है और उस सुनसान इलाके में लिवा जा करके उसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और उसको वहां से रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद में फिर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है और जगत सिंहपुर के एक बस स्टॉप में, जिस बस स्टॉप का नाम है रहमा बस स्टैंड, वहां पर उसको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ सामान लेकर के आता हूँ। वो लड़की उसकी बात पर फिर विश्वास कर जाती है और थोड़ी देर इंतजार करने के लिए वो वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन लड़का जो सामान लेने गया था तो रात हो गई लेकिन वो लड़का सामान लेकर के नहीं आया। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है।
जिसको मैंने अपना जीवन साथी समझा था, जिसने मेरा हर डगर में हाथ पकड़ करके चलने का वादा किया था, उसने तो बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया, और वो भी इस तरह की हालत करके कि मैं अब कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची हूँ। इसी सोच में वो रहमा बस स्टैंड पर इंतजार कर रही साधनों का, कि कोई मुझे लिफ्ट मिल जाए तो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। मिलता है, लिफ्ट देने वाला भी मिलता है। झारखंड का रहने वाला एक व्यक्ति उसके पास में आकर के रुकता है और कहता है कि तुमको कहाँ जाना है। लड़की संकोच करती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जहां मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो इस तरह की बातें करता है और विश्वास दिलाता है कि तुम डरो नहीं, तुमको जहां तक चलना होगा मैं वहां तुमको छाड़ दूंगा। फिर भी लड़की मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी टैक्सी वगैरह में चली जाऊंगी। लेकिन वह झारखंड का रहने वाला लड़का उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और लड़की उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है पीछे, और दोनों उसी रास्ते पर चल देते हैं जिस रास्ते में उस लड़की का गांव पड़ता है। लेकिन जहां पर उसका गांव पड़ता था, तो उस झारखंड निवासी लड़के ने इतनी तेज बाइक भगाई कि उसको उतरने का मौका ही नहीं मिला, और वह लड़का उसको पारादीप स्थित अपने कमरे, किराए के कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ में फिर से वही घिनौनी वारदात होती है। लड़की के बॉयफ्रेंड ने जो काम किया था वही काम इस मददगार ने भी किया। आखिरकार मदद करने का विश्वास तो दिलाया था, इसने भी विश्वास तोड़ दिया और पुलिस से बचने के लिए उसने उसी मकान की 5 मंजिला इमारत से उस 23 वर्षीय लड़की को नीचे फेंक दिया, जिससे उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने लाश देखी तो लाश को देख करके हड़कंप मच गया। सभी के मुंह से एक ही चर्चा निकल रही थी कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये कहां से आई, क्योंकि वो वहां की थी ही नहीं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी आई, पुलिस ने उस बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए वहां पर ले गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये तो खुलासा हो गया कि इसके साथ में एक बार नहीं, दो दो बार बलात्कार जैसी घिनौनी घटना हुई है। लेकिन आखिरकार किया किसने, यह पुलिस आज तक नहीं पता कर पाई, और ये भी नहीं पता कर पाई कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड कौन था और दोबारा बलात्कार करने वाला कौन था, क्योंकि उस लड़की का गांव पारादीप से बहुत दूर था और पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लड़की यहां तक पहुंची कैसे। फिलहाल सियासी भूचाल आ गया है और राजनीति गर्म हो गई है, और राजनीति में ये भी कहा जा रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि कानून का राज खत्म हो गया है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि वृद्ध महिलाएं और विकलांग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। सभी का रोज आए ना आए दिन किसी न किसी दिन किसी न किसी लड़की के साथ में इस तरह की घिनौनी घटना होती है। सियासी भूचाल आने के बाद में पुलिस कुछ ज्यादा सक्रिय हो गई है और इन दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिरकार लड़की रहने वाली कहाँ की है और इसको यहाँ पर लाया कौन था, और इसके साथ में बलात्कार एक साथ हुआ है या कुछ देर बाद हुआ है,
पुलिस ये पूरी की पूरी जांच करने में जुटी है और विश्वास है कि पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई करेगी तो दोनों लोग गिरफ्तार होंगे और उनको कानून के अनुसार सजा जरूर मिलेगी। लेकिन एक सवाल हर हमेशा खड़ा रहता रहेगा कि आखिरकार महिलाएं विश्वास करें तो किसके ऊपर विश्वास करें। उनका विश्वास, उनका सम्मान कभी नहीं बचता। आए ना आए दिन महिलाएं जिसके ऊपर भगवान से भी ज्यादा विश्वास कर लेती हैं, वही व्यक्ति उनका विश्वास और उनका सम्मान तोड़ देता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत